हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो लगभग हम श्लोक नंबर 20 कर चुके हैं। कैंटो नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 1। श्लोक नंबर 20 तक हम कर चुके हैं। अब श्लोक नंबर 21 स्टार्ट करना है। लेकिन इसको प्रारंभ करने से पहले सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्व्यादितरश्चार्थविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ते सूर्याः तेजो वारी मृदां यथ विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तुकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। अब मैत्रेय मुनि विदुर से कहते हैं, तप्यमानम त्रिभुवनम प्राणाय या मेध सागिनना निर्गतेन मुनि मूर्धना समीक्षया प्रभवस्तदयः। अब मैत्रेय मुनि कहते हैं कि जब अत्रि मुनि गहन तप साधना कर रहे थे तो उनके प्राणायाम के कारण उनके सिर से एक प्रज्वलित अग्नि उत्पन्न हुई, जिसे तीनों लोगों के तीन प्रमुख देवों ने देखा। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, अप्सरो मुनि गंधर्व सिद्ध विद्याधरो रगह विताय मान यशस्त अदाश्रम पदम ययुः। अब मैत्रेय मुनि कहते हैं, उस समय ये तीनों देव स्वर्ग लोक के वासियों यथा अप्सराओं, गंधर्वों, सिद्धों, विद्याधरों तथा नागों समेत अत्रि के आश्रम पहुंचे। इस प्रकार वे उस मुनि के आश्रम में प्रविष्ट हुए जो उनकी तपस्या के कारण विख्यात हो चुका था। फिर आगे मैत्र मुनि कहते हैं, तत् प्रादुर्भाव संयोग्य विद्योतित मना मुनि उत्तिष्ठ नेक पादेन दर्दर्श विबुध अर्षभान। अब मैत्र मुनि कहते हैं, मुनि एक पैर पर खड़े थे, किंतु उन्होंने ज्यों ही देखा कि तीनों देव उनके समक्ष प्रकट हुए हैं तो वे उन्हें देखकर इतने हर्षित हुए कि अत्यंत कष्ट होते हुए भी वे एक ही पांव में से उनके निकट पहुंचे। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, प्रणम्य दंडवत भूमा भूपटस्थे अहर्णांजलि बृहंस सुपर्ण स्थान सैव है स्वैश्ची हनश्च चिहितान। अब मैत्रेय मुनि कहते हैं, तत्पश्चात उन्होंने उन तीनों देवों की स्तुति की जो अपने अपने वाहनों बैल, हंस तथा गरुड़ पर सवार थे और अपने हाथों में डमरू, कुश तथा चक्र धारण किए थे। मुनि ने भूमि पर गिरकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, कृपावलोकेन हसद्वद नेनोपलम्भितान तदरोचिषा प्रतिहते निमिल्य मुनि रक्षिणी। अब मैत्रेय मुनि कहते हैं, अत्रि मुनि यह देखकर अत्यधिक प्रमुदित हुए कि तीनों देव उन पर कृपालु हैं। उनके नेत्र उन देवों के शरीर के तेज से चकाचौंध हो गए, अतः उन्होंने कुछ समय के लिए अपनी आंखें मूंद ली। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, चेतस्त अत्य प्रवणम युगजन अस्तावित संहतांजलि सलक्षणया सुक्तया वाचा सर्वलोक गरीयशः। अत्रियुर्वाचः, विशुद्ध भवस्थित स्थितियलेषु विभज्यमाने मार्या गुणैरनुयुगं विगतीत देहा ते ब्रह्म विष्णु गिरिशाः प्रणतो असम्यहं वस्ते भयः क एव भक्ता मम इहोपहूतः। अब यहाँ पे मैत्रेय मुनि कहते हैं, किंतु पहले से अत्रि मुनि का हृदय इन देवों के प्रति आकृष्ट था, अतः जिस प्रकार उन्होंने होश संभाला और वे हाथ जोड़कर ब्रह्मांड के प्रमुख अधिष्ठाता देवों की मधुर शब्दों में स्तुति करने लगे। अत्रि मुनि ने कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे महादेव, आपने भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों को अंगीकार करके अपने को तीन शरीरों में विभक्त कर लिया है। जैसा कि आप प्रत्येक कल्प में जिस जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए करते आए हैं, मैं आप तीनों को सादर नमस्कार करता हूं और मैं जानना चाहता हूं कि मैंने अपनी प्रार्थना में आपसे
आप में से किसको बुलाया है? मैं तो प्रार्थना कर रहा था, पर आप में से मैंने किसको बुलाया है मैं ये जानना चाहता हूँ। ये अत्रि मुनि को ज्ञान ही नहीं था। फिर आगे अत्रि मुनि बोलते हैं, एको मयः भगवानीव विद्य प्रधानय अश्चित्ती कृतः प्रजनन्नाय कथं नु यूयम् अत्रागतास्तनुभृतां मनसो अपि दुराद ब्रूट प्रसीदत महानिह विसम्ययो मे। अब अत्रि मुनि कहते हैं, मैंने तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ही समान पुत्र की इच्छा से उन्हीं का आवाहन किया था और मैंने उन्हीं का चिंतन किया था। यद्यपि वे मनुष्य की मानसिक कल्पना से परे हैं, किंतु आप तीनों यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कृपया मुझे बताएं कि आप यहाँ कैसे आए हैं, क्योंकि मैं इसके विषय में अत्यधिक मोहग्रस्त हूं। यहाँ पे अत्रि मुनि कहते हैं, मैंने तो इस इच्छा से तपस्या की थी कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरे पुत्र के रूप में जन्म ले, मेरे पुत्र के रूप में आए, उनकी समान पुत्र की इच्छा हुई थी। पर आप ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अधिष्ठाता देव मेरे सामने उपस्थित है। तो मैं जानना चाहता हूं कि मैंने तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रार्थना की थी, तो एक तरह से वो ये कहना चाहते हैं कि आप में से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है? मैंने जिनकी प्रार्थना की उस वो कौन है? और आप लोगों में से किनके लिए मैंने प्रार्थना की थी, ये मुझे बताइए। बिकॉज वहां पे उस समय ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उपस्थित थे। अब मैत्री मुनि बोलते हैं, मैत्री वाचः इति तस्य वचः श्रुत्वा त्रयस्ते विबुध अर्षभा प्रत्याहु सलक्षणया वाचा प्रहस्य तमृषिं प्रभो। अब मैत्री मुनि कहते हैं, अत्रि मुनि को इस प्रकार बोलते हुए सुनकर तीनों महान देव मुस्कुराए और उन्होंने उन्होंने मृदु वाणी में इस प्रकार उत्तर दिया। जब अत्रि मुनि ने इस प्रकार प्रश्न पूछे, तो मैत्री मुनि कहते हैं कि तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों ने मुस्कुराकर और कोमल वाणी में उनसे उन्हें उत्तर दिया। क्या दिया? देवा उचुहु यथा कृतस्ते संकल्पो भाव्यम तेनैव नान्यथा सत्संकल्पस्य ते ब्रह्मान्य यद्वै धयायति ते वयम। अब तीनों देवताओं ने अत्रि मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, तुम अपने संकल्प में पूर्ण हो, अतः तुमने जो कुछ निश्चित कर रखा है वही होगा, उससे विपरीत ना होगा। हम सब वे ही पुरुष हैं जिसका तुमने ध्यान किया है, और इसलिए हम सब तुम्हारे पास आए हैं। फिर आगे तीनों देव बोलते हैं, अथा समदम से भूतास्ते आत्मजा लोक विश्रुतः भवितारो अंग भद्रम ते विस्तृय पश्यन्ति जते यशः। अब तीनों देव बोलते हैं, हे मुनिवर, हमारी शक्ति के अंश स्वरूप तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होंगे और हम तुम्हारे कल्याण के कामी हैं, अतः वे पुत्र तुम्हारे यश का संसार भर में विस्तार करेंगे। फिर आगे तीनों देव बोलते हैं, एवं काम वरम दत्वा प्रति जगमुहु सुरेश्वरः सभाजिता अस्तयो सम्यग् अम्पत्तयो मृषतोषतः ततः। अब यहाँ पे तीनों देव बोलते हैं, इस प्रकार उस युगल के देखते ही देखते तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर अत्रि मुनि को वर देकर उस स्थान से ओझल हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, सोमो अभ्युद ब्रह्मणो अंग सेन दत्तो विष्णु अस्तो योगविता दुर्वासा शंकरस्यांशो निबोधा अंगिरसः प्रजा। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, तत्पश्चात ब्रह्मा के आंशिक विस्तार से सोमदेव उत्पन्न हुए, विष्णु से परम योगी दत्तात्रेय तथा शंकर शिव जी से दुर्वासा उत्पन्न हुए। अब तुम मुझसे अंगिरा के अनेक पुत्रों के संबंध में सुनो। अब मैत्री मुनि कहते हैं, श्रद्धा तविंगी रसः पत्नी चत चत अस्त्रो असुत कन्यकः सिनी वाली कुहूरा का चतुर्थय अनु अनुमति अस्तथा। अब विदुर यहाँ पे विदुर से मैत्री मुनि कहते हैं, अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने 4 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके नाम सीनी वाली, कुहू, राका तथा अनुमति थे।
अब आगे मैट्रिमोनी करते हैं। तत्पुत्रावपरा वास्तां खयातो सवारोचिषे अंतरे उत्थयो भगवान साक्षात ब्रह्मी अस्थ अश्च बृहस्पति। अब मैट्रिमोनी करते हैं। इन चार पुत्रियों के अतिरिक्त उसके दो पुत्र भी थे। उनमें से एक उतथ्य कहलाया और दूसरा महान विद्वान बृहस्पति कहलाया। यानी अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने चार कन्याओं को जन्म दिया, दो पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें पहला पुत्र उतथ्य है, दूसरा पुत्र बृहस्पति कहलाया, और श्रद्धा माता के चार कन्याएं थी, सिनी वाली, कुहू, प्राका और अनुमति। फिर आगे मैट्रिमोनी कहते हैं। पुलस्तयो अजन्य यत् पत्नया मगस् मगस्तयं च हविर्भूर्वी सो अन्य जन्मनि दहलाग्नि विश्रवाश्च महातपः। अब मैट्रिमोनी कहते हैं। पुलस्त के उनकी पत्नी हविर्भूर से अगस्त नाम का एक पुत्र हुआ, जो अपने अगले जन्म में दहलाग्नि बना। इसके अतिरिक्त पुलस्त के एक अन्य महान तथा साधु पुत्र हुआ, जिसका नाम विश्रवा था। पुलस्त मुनि का पुत्र हुआ जिसका नाम विश्रवा था, और विश्रवा का पुत्र ही रावण हुआ। तस्य यक्षे पति देवः कुबेरस्तित्व रवि रविडास्तु सुतः रावणः कुंभकर्णश्च तथान्यस्यां विभीषणः। अब आके मैट्रिमोनी कहते हैं। विश्रवा की दो पत्नियां थी। प्रथम पत्नी इड़विडा, जिससे समस्त यक्षों का स्वामी कुबेर उत्पन्न हुआ। विश्रवा जी की दो पत्नियां थी। पहली थी इड़विडा, जिससे कौन उत्पन्न हुआ? कुबेर, जो यक्षों का स्वामी है, कुबेर उत्पन्न हुआ। दूसरी पत्नी का नाम केशिनी था, जिसके तीन पुत्र उत्पन्न हुए। वे थे रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण। तो दूसरी पत्नी का नाम केशिनी था, जिससे तीन पुत्र उत्पन्न हुए, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। फिर आगे मैट्रिमोनी कहते हैं। पुलहस्य गतिभिर्या रीन सूत सती सुतान कर्म श्रेष्ठम वरीयासम सहिष्णुं च महामते। अब मैट्रिमोनी कहते हैं। पुलस्त्य ऋषि की पत्नी गति ने पुलह ऋषि की पत्नी गति ने तीन पुत्रों को जन्म दिया, जिसके नाम थे कर्मश्रेष्ठ, वरीयान तथा सहिष्णु। ये सभी महान साधु थे। पुलह की कौन थी? पुलह की पत्नी पुलह की पत्नी गति, जो गति थी, उन्होंने तीन पुत्रों को जन्म दिया। और गति कौन थी? कर्दम मुनि की पांचवी कन्या थी। वो अत्यंत पतिव्रता थी और उसके सभी पुत्र पति के ही समान श्रेष्ठ थे। फिर आगे मैट्रिमोनी कहते हैं। क्रतुरपि क्रिया भार्या बालखिल्या नैसूयता ऋषि अंश अष्टि सहस्राणि जबलतो ब्रह्म तेजसः। अब यहाँ पे मैत्रेमुनि कहते हैं। क्रतु की पत्नी क्रिया ने बालखिल्यादि नामक 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। ये ऋषि ब्रह्म आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़े चढ़े थे और उनका शरीर ऐसे ज्ञान से दिदीप्यमान था। फिर आगे मैट्रिमोनी कहते हैं। ऊर्जायाम जज्ञिरे पुत्रः वसिष्ठस्य परन्तपः चित्रकेतु प्रधान नास्ते सत्य ब्रह्मर्षयो अमलः। अब यहाँ पे मैट्रिमोनी कहते हैं। वशिष्ठ मुनि की पत्नी ऊर्जा से, जिसे कभी कभी अरुंधति भी कहा जाता है, वशिष्ठ मुनि की पति ऊर्जा उनका नाम था, या उन्हें कभी कभी अरुंधति भी कहा जाता है। चित्रकेतु इत्यादि 7 विशुद्ध ऋषि उत्पन्न हुए। फिर आगे मैट्रिमोनी कहते हैं। चित्रकेतु सुरोचिश्च विरजा मित्र एव च पुल्बणो वशुभृत्यानो धुमांश अक्तया दयो अपरे। अब मैट्रिमोनी कहते हैं। इन 7 ऋषियों के नाम इस प्रकार हैं। चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उल्बण, वशुभृदान तथा धुमान। वशिष्ठ की दूसरी पत्नी से कुछ अन्य अत्यंत सुयोग्य पुत्र उत्पन्न हुए। जो अरुंधति थी वो कर्दम मुनि की 9वीं कन्या थी। फिर आगे मैट्रिमोनी कहते हैं। चित्तिस्तव थर्वर्णः पत्नी लेभे पुत्रं घृतव्रतं दध्य अंचम अश्वशिरसं भृगो वर्षं निबोध में। आगे मैट्रिमोनी कहते हैं। अथर्वा मुनि की पत्नी चित्ती ने
अश्वशीरा नामक पुत्र को जन्म दिया, जो व्रतधारी होने के कारण दध्यक्ष कहलाया। अब तुम मुझसे भृगु मुनि के वंश के विषय में सुनो। अब मैत्री मुनि कहते हैं, भृगु ख्यात्याम महाभागः पत्न्याम पुत्रान जीज जीज नत धातारम च विद्यातारम श्रियम च भगवते पराम। अब मैत्री मुनि कहते हैं, भृगु मुनि अत्यधिक भाग्यशाली थे। उन्हें अपनी पत्नी ख्याति से 2 पुत्र धाता तथा विधाता और एक पुत्री श्री प्राप्त हुई। वह श्री भगवान के प्रति अत्यधिक परायण थी। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, आयत आयतिम नियतिम चैव सूते मेरु अस्तयोरदा ताभ्याम तो तयोर भवता मृकंडः प्राण एव च। अब मैत्री मुनि कहते हैं, मेरु ऋषि के 2 पुत्रियां थी, जिनके नाम आयाति तथा नियति थे, जिन्हें उन्होंने धाता तथा विधाता को दान दे दिया। आयाति तथा नियति से मृकंड तथा प्राण नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, मार्कंडेयो मृकंडस्य प्राणाद्वेद शिरा मुनि कविश्च भार्गवो यस्य भगवानुशना सुतः। आगे मैत्री मुनि कहते हैं, मृकंड से मार्कंडे मुनि और प्राण से वेद शिरा ऋषि उत्पन्न हुए। वेद शिरा का पुत्र उष्णा शुक्राचार्य था, जो कवि भी कहलाता है। इस प्रकार कवि भी भृगुवंशी था। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, त एते मुनयः षट्लोकान् सर्गैर्भावयन् एष कर्दम्य दौहित्र सन्तानः कति तस्तवः शृण्वतः श्रद्धानस्य सद्य पापहर परः प्रसूतिं मानवीं दक्ष उपैमे हयजात्मजः। अब मैत्री मुनि कहते हैं, हे विदुर, इस प्रकार इन मुनियों तथा कर्दम की पुत्रियों की संतानों से विश्व की जनसंख्या बढ़ी। जो कोई श्रद्धा पूर्वक इस वंश के आख्यान को सुनता है, वह समस्त पाप बंधनों से छूट जाता है। मनु की अन्य कन्याओं में से प्रसूति ने ब्रह्मा के पुत्र दक्ष से विवाह किया। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, तस्याम ससर्ज दुवृत्ति षोडशाम ललोचनः त्रयोदशादा अधर्माय तथा काम अग्नये विभू। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी प्रसूति से 16 कमल नयनी सुंदरी कन्याएं उत्पन्न की। इन 16 कन्याओं में से 13 धर्म को और 1 अग्नि को पत्नी रूप में प्रदान की गई। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, पितृभ्य एकाम युक्ते भयो भवाय ये काम भवक्षिदे श्रद्धा मैत्री दया शांति अष्टुष्टि पुष्टि क्रियोन्नति बुद्धि मेधा तितिक्षा हरिणी मूर्ति धर्मस्य पत्न्यः श्रद्धा सूत शुभम मैत्री प्रसादम भयम दया शांति सुखम मुदम दृष्टि संयम पुष्टि रसूयत योगम क्रियोन्नति धर्म दर्प मर्थम बुद्धि रसूयत मेधा स्मृतिम तितिक्षा तु क्षेमं हनिः प्रशयं सुतं मूर्तिः सर्वगुण उत्पत्ति नारायण नारायणा ऋषि। अब मैत्री मुनि यहाँ पे कहते हैं, शेष 2 कन्याओं में से एक पितृलोक को दान दे दी गई, जहां वह प्रेम पूर्वक रह रही हैं, और दूसरी कन्या भव बंधन से समस्त पापियों के उद्धारक शिव जी को दी गई। दक्ष ने धर्म को जिन 13 कन्याओं को दिया, उनके नाम थे श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, हिनी तथा मूर्ति। इन 13 ने पुत्रों को जन्म दिया, जो इस प्रकार है। श्रद्धा ने शुभ, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मुद, पुष्टि ने इसमय, क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प, बुद्धि ने अर्थ, मेधा ने स्मृति, तितिक्षा ने क्षेम तथा हिनी ने प्रक्षय को जन्म दिया। समस्त गुणों की खान मूर्ति ने नर नारायण को जन्म दिया, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, ययो जन्म अन्यदो विश्वम भयनंद अटसु निर्वृतम मनांसि ककुभो वातः प्रसेदुः सरितो अद्रयः। अब मैत्री मुनि कहते हैं, नर नारायण के जन्म के अवसर पर समस्त विश्व आनंदित था, प्रत्येक का मंत्र शांत था, और इस प्रकार समस्त दिशाओं में वायु, नदियां तथा पर्वत मनोहर लगने लगे।
फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, दिव्यवाद्यंत तुरयानी पेतु कुसुम वृष्टयः मुनियस्त तुष्टु वुष्टु अष्टा जगु गंधर्व किन्नरः नृत्यन्ति समस्त्रियो देव्य आसित पर मंगलम देवा ब्रह्मादय सर्वे उपतस्थुरभिष्टवः। अब मैत्री मुनि आगे कहते हैं, स्वर्ग लोक में बाजे बजने लगे और आकाश से पुष्प बरसने लगे। प्रसन्न मुनि वैदिक स्तुतियों का उच्चारण करने लगे। गंधर्व तथा किन्नर लोक के वासी गाने लगे और स्वर्ग की अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार नर नारायण के जन्म के समय सभी मंगल सूचक चिन्ह दिखाई पड़ने लगे। उसी समय ब्रह्मादि महान देवों ने भी सादर स्तुतियां अर्पित की। देवा ऊचुः यो मायया विरचितं निजयात्मनिदं खे रूपभेदमिव तत् प्रतीक्षणाय एतेन धर्मसदेन सदने ऋषिमूर्तिनाद्य प्रादुष्टकार पुरुषाय नमः परस्मै। अब ब्रह्मा जी इस प्रकार स्तुति करते हैं और सभी देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की। हम उस दिव्य रूप भगवान को नमस्कार करते हैं जिन्होंने इस दृश्य जगत की सृष्टि अपनी बहिरंगा शक्ति के रूप में की है, जो उनमें उसी प्रकार स्थित है जिस प्रकार वायु तथा बादल आकाश में स्थित रहते हैं, और जो अब धर्म के घर में नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट हुए। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं कि सभी देव स्तुति करते हैं। सो अयम स्थिति व्यति करो पश्चिमाय सृष्टान सतत्वेन नः सुरगणान नुमेय तत्व दृश्या दद ददभ्रकुरुणेन विलोकनेन यक्षश्रीनिकेत ममलम श्रीपता रविंदम। अब यहाँ पे सभी देव कहते हैं, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो वास्तविक रूप से प्रामाणिक वैदिक साहित्य द्वारा जाने जाते हैं और जिन्होंने सृष्टि जगत की समस्त विपत्तियों को विनष्ट करने के लिए शांति तथा समृद्धि का सृजन किया है, हम देवताओं पर कृपापूर्ण दृष्टिपात करें। उनकी कृपापूर्ण चितवन लक्ष्मी के आसन निर्मल कमल की शोभा को मात करने वाली है। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं कि एवं सुरगणस्तात भगवंतावभिष्टतो लब्धावलोकैर्यतुर्चिर्तो गंधमादनम। मैत्री मुनि ने कहा, हे विदुर, इस प्रकार देवताओं ने नर नारायण मुनि के रूप में प्रकट श्री भगवान की पूजा की। भगवान ने उन पर कृपा दृष्टि डाली और फिर गंधमादन पर्वत की ओर भगवान चले गए। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, तावीमो वै भगवतो हरेरंशा विहागतो भारवैयाय च भुवः कृष्णो यदु कुरुद्वः। अब मैत्री मुनि कहते हैं, नर नारायण ऋषि कृष्ण के अंश अवतार हैं और जब अब जगत का भार उतारने के लिए यदु तथा कुरु वंशों में क्रमशः कृष्ण तथा अर्जुन के रूप में प्रकट हुए हैं। वही नर नारायण कुरु वंश में और यदु वंश में कृष्ण तथा अर्जुन के रूप में प्रकट हुए थे। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, स्वाहाभिमानिन अश्चाग्नये रात्मजां स्त्री नजी जनत पावकं पवमानं च शुचिं च हुत भोजनम। अब मैत्री मुनि कहते हैं, अग्निदेव की पत्नी स्वाहा से 3 संतानें उत्पन्न हुई जिनके नाम पावक, पवमान तथा शुचि है, जो यज्ञ की अग्नि में डाली गई आहुतियों को खाने वाले हैं। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, ते भयो अग्नयः संभवन अच्युत्वा रिंसचत पंच च त एवैको न पंचा सत्य शाकम पितरी पितामहे। मैत्री मुनि कहते हैं, इन तीनों पुत्रों से अन्य 45 संतानें उत्पन्न हुई और वे भी अग्निदेव हैं। अतः अग्निदेवों की कुल संख्या उनके पिताओं तथा पितामह को मिलाकर 49 है। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, वैतानिके कर्मणि यन्ना मभि ब्रह्मवादीभि आग्नेय इष्टयो यज्ञे निरूपयन्ते अग्नयस्तुते। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, ब्रह्मवादी ब्राह्मणों द्वारा वैदिक यज्ञों में दी गई आहुतियों के भोक्ता यही 49 अग्निदेव हैं। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, अग्नि अश्वा अट्टा बहिर्षद सौम्य पितर आज्यपा साग्नयो अनग्न यस्तेषां पत्नी दक्षायनी स्वधा। मैत्री मुनि कहते हैं, अग्नि अश्वाट बहिर्षद सौम्य तथा आज यप ये पितर हैं,
ये या तो सागनिक हैं अथवा निरगनिक हैं। इन समस्त पितरों की पत्नी स्वधा है, जो राजा दक्ष की पुत्री है। फिर आगे मैट्रिमोनी करते हैं। ते भयो दधार कन्ये द्वे वयुनाम धारिणीं स्वधा उभते उभेते ब्रह्मवादिन्यो ज्ञान विज्ञान पारगे। मैट्रिमोनी करते हैं। पितरों को प्रदत्त स्वधा ने वयुना तथा धारिणी नामक दो पुत्रियों को जन्म दिया। वे दोनों ही ब्रह्मवादिनी थीं तथा दिव्य एवं वैदिक ज्ञान से पारंगत थीं। फिर आगे मैट्रिमोनी करते हैं। भवस्य पत्नी तु सती भवम देव मनुव्रत आत्मनः सदृशम पुत्रम न लेभे गुणशीलतः। मैट्रिमोनी करते हैं। सती नामक 16वीं कन्या भगवान शिव की पत्नी थी, किंतु उनके कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। यद्यपि वे सदैव अपने पति की अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सेवा में संलग्न रहने वाली थीं। फिर आगे मैट्रिमोनी करते हैं। पीत यर्प यरे प्रतिरूपे स्वे भावाया नागसेरुषा अपौढ़ैवात्मना आत्मान मजहा अद्योग संयुता। मैट्रिमोनी करते हैं। इसका कारण यह था कि सती के पिता दक्ष शिव जी के दोष रहित होने पर भी उनकी भर्त्सना करते रहते थे। फलतः अपरिपक्व आयु के पूर्व ही सती ने अपने शरीर को योग शक्ति से त्याग दिया था। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत मनु की पुत्रियों की वंशावली नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्ण। अब चैप्टर नंबर 2 हम कल करेंगे। दक्ष द्वारा जिस शिव जी को शाप, ये हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण।